आप एक नीम का पौधा लगाते हैं। रोज सुबह उठकर उसमें पानी की जगह मीठा दूध और उसकी जड़ों में शहद डालते हैं। दिन रात उसकी सेवा करते हैं। लेकिन जब कुछ के साल बाद उस पर फल आता है तो वे कड़वे होते हैं। अब आपको गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कहते हैं, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मुझे मीठे फल क्यों नहीं मिले। सुनने में ये बेवकूफी लगती है ना? लेकिन सच तो ये है कि हम अपनी जिंदगी में भी अक्सर यही गलती करते हैं। हम अपने माता पिता, जीवन साथी या बच्चों से वही उम्मीद करने लग जाते हैं जो उनके स्वभाव में है ही नहीं। और फिर जब उनका व्यवहार हमारी उम्मीदों जैसा नहीं होता तो हमें लगता है कि उन्होंने हमें दुख दिया है, जबकि दुख उनकी वजह से नहीं, हमारी गलत उम्मीदों की वजह से होता है। ये सवाल सिर्फ आज का नहीं है। 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी इसी उलझन में खड़े थे। जब उन्होंने अपने ही गुरु, अपने ही भाई और प्रियजनों को सामने देखा तो मोह और भ्रम ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया। उनके हाथ से गांडीव छूटने लगा और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सही क्या है और गलत क्या। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इंसानी स्वभाव और अपेक्षाओं का ऐसा गहरा सत्य बताया जिसे अगर आज हम समझ लें तो रिश्तों की आधी कड़वाहट अपने आप खत्म हो सकती है। आइए भगवत गीता के इस अमूल्य ज्ञान को बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में मैंने ही इंसानों के स्वभाव को बनाया है। भगवत गीता के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने खुद कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। इसे बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो भगवान कहते हैं कि मैंने इस धरती पर जितने भी लोग बनाए हैं उन्हें उनके जन्म या उनकी जाति के आधार पर नहीं बांटा है, बल्कि मैंने उन्हें उनके गुण यानी उनकी सोच और उनके कर्म यानी उनके काम करने के तरीके के आधार पर 4 अलग अलग भागों में बांटा है। जैसे कुदरत ने गुलाब को खुशबू देने के लिए बनाया है और कैक्टस को कांटों के साथ जीने के लिए। लेकिन अगर आप कैक्टस को गले लगाओगे तो वो आपको चुभेगा ही। इसमें गलती उस पौधे की नहीं है, क्योंकि वो तो उसका स्वभाव है। गलती आपकी है कि आप उससे गुलाब जैसी कोमलता की उम्मीद कर रहे थे। ठीक इसी तरह हर इंसान का अपना एक नेचुरल स्वभाव होता है जिसे वो खुद भी चाहकर नहीं बदल सकता। जब हम लोगों से वो उम्मीद करने लगते हैं जो उनके स्वभाव में ही नहीं है तो हमें सिर्फ और सिर्फ दुख मिलता है। चलिए अब उन 4 स्वभावों को जानते हैं जो श्री कृष्ण ने बताए हैं। भगवान ने इंसान के स्वभाव को 4 मुख्य हिस्सों में समझाया है। इसे आप अपने परिवार पर लागू करके देखिए, आपको तुरंत सब समझ में आ जाएगा। पहला स्वभाव होता है बहुत शांत और गहराई से सोचने वाले लोगों का। ये आपके घर का वो सदस्य होते हैं जिसे ज्यादा बोलना और शोर शराबा पसंद नहीं होता, जो चुपचाप अकेले रहना पसंद करते हैं। आप उसे उन्हें जबरदस्ती लोगों के बीच खींचेंगे तो वो चिढ़ जाएंगे, क्योंकि उसका स्वभाव ही शांति का है। दूसरा स्वभाव होता है हिम्मती और लीडर बनने वाले लोगों का। ये वो लोग हैं जिन्हें गुस्सा तो जल्दी आता है, लेकिन ये किसी के साथ गलत होता हुआ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमेशा अपनों के लिए ढाल बनकर खड़े रहते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा है तो याद रखिए, उनका गुस्सा उनका स्वभाव है, कोई बुराई नहीं। तीसरा स्वभाव होता है हिसाब किताब रखने वाले और आने वाले कल की प्लानिंग करने वाले लोगों का। ये हमेशा घर की सुख सुविधा, पैसे की बचत और भविष्य की चिंता में लगे रहते हैं। इन्हें हर चीज में सुरक्षा और फायदा नुकसान देखना पसंद होता है। और चौथा स्वभाव होता है बिल्कुल सीधे सादे और सच्चे लोगों का। इन्हें दुनिया जीतने की कोई जल्दी नहीं होती। ये बस चुपचाप अपना काम करते हैं और दूसरों की मदद करके खुश रहते हैं। अब आप खुद सोचिए, जब आप इन 4 स्वभावों को समझ लेते हैं तो आपकी शिकायतें अपने आप खत्म हो जाती हैं। हमेशा याद रखना, आप इस दुनिया में किसी भी दूसरे इंसान को जबरदस्ती नहीं बदल सकते। आप सिर्फ उनके प्रति अपना सोचने का तरीका बदल सकते हैं। जब आपको ये पता चल जाता है कि आपके जीवन साथी, आपके माता पिता या आपके बच्चों का स्वभाव कैसा है,
तो आप उनसे फालतू की उम्मीदें रखना छोड़ देते हैं। जब आप उनसे शिकायत करना बंद कर देते हैं तो वहां से आपके रिश्तों में सच्चा प्रेम और मन की शांति जन्म लेती है। आज ही अपने रिश्तों से उम्मीदों का ये भारी बोझ उतारिए और अपनों को वैसे ही प्यार कीजिए जैसे वो हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह भगवत गीता के अनमोल श्लोकों को आपके जीवन से जोड़कर ऐसी ही और भी वीडियोस लेकर आऊं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना और साथ ही अपनी श्रद्धा से जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।